हाय एवरीवन, किसी भी स्टॉक को बाय करने या सेल करने से पहले या किसी भी स्टॉक में हम निवेश करना चाहते हैं तो उस स्टॉक का हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना होता है जिसके बिहाफ पे आप उस स्टॉक को बाय या सेल करते हैं। यानी कि आप अपना निवेश किसी स्टॉक में करना चाह रहे हैं तो आपको मैं आज दो बातें बताऊंगा किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले या उस स्टॉक में निवेश करने से पहले। इन दो बातों को आपको जरूर ध्यान रखना है। पहला है आपका कि वो लार्ज कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है। कोई भी ऐसी कंपनी जो 1 लाख करोड़ से ऊपर चल रही है जिसकी वैल्यूएशन, वो एक लार्ज कैप कंपनी में आता है। और जो कंपनी 40 से लेकर के 1 लाख करोड़ के बीच में चल रही है वो मिड कैप कंपनी आते हैं। और जो अभी 40,000 या 30,000 या 20,000 करोड़ के अप्रोक्स में चल रहा है जिसकी वैल्यूएशन, वो एक स्मॉल कैप कंपनी आता है। अगर आपको सस्टेन चाहते हैं यानी कि आपको सबसे सेफ रिटर्न चाहते हैं, चाहे वो रिटर्न 7%, 8% या 10% का बने, तो वो आपको देगा लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी में जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये ऐसे स्टॉक है, ये ऐसी कंपनियां हैं जिसकी वैल्यूएशन लाखों करोड़ में रहते हैं। यानी कि 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 22 लाख करोड़, यहां तक कि रिलायंस की वैल्यूएशन 22 लाख करोड़ तक भी पहुंच चुका है। उसके बाद एक आता है मिड कैप कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 40,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ तक आवे, यानी कि 1 लाख से ऊपर ना जावे, तो वो आते हैं एक तरह का मिड कैप कंपनियों में। इसका रिटर्न लगभग 12 से 20% के बीच में रहते हैं, 12 से 20% के बीच में रहता है। एक होता है स्मॉल कैप कंपनी जो बिल्कुल रिस्की कंपनी होता है जिसकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ या 30,000 करोड़ है। ये आते हैं स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इस कंपनियों में रिटर्न 25% तक का भी मिल जाता है। लेकिन जब इसमें गिरावट आता है तो बहुत तेजी के साथ इसमें गिरावट आता है। यानी कि आपका अगर सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, कम रिटर्न, तो आपके लिए सबसे बेहतर है लार्ज कैप कंपनी। उसके बाद हमको एक देखना रहता है पी रेशियो, कि उस शेयर का पी रेशियो क्या है। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा किसी भी स्टॉक को आप पी रेशियो कैसे चेक करेंगे। पी रेशियो किसी भी स्टॉक का 12 से लेकर के 25 तक होना चाहिए। पी रेशियो 12 से 25 तक होना चाहिए। इससे यह दिखाता है कि अगर इसकी वैल्यूएशन 12 से कम आ रहा है तो ये अंडर वैल्यूड होते हैं, और जब 25 से ज्यादा होता है तो ये ओवर वैल्यूड होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टॉक का पी रेशियो ये कहता है कि अगर मैं किसी कंपनी से 1 रुपया कमाना चाहता हूं तो उस कंपनी में मुझे कितना निवेश करना पड़ेगा। यानी कि किसी कंपनी का पी रेशियो 30 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 रुपया कमाना चाह रहे हैं तो उस कंपनी में आपको 30 रुपये निवेश करना पड़ेगा। किसी कंपनी का पी रेशियो 50 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 रुपये के रिटर्न के बदले उस कंपनी में 50 रुपये का इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि पी रेशियो थोड़ा कम है तो बेहतर है। किसी का पी रेशियो 12 है, किसी का पी रेशियो 12 है, इसका मतलब यह हुआ कि आप उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए आपको 12 रुपये निवेश करना होगा। यानी आप देख सकते हैं कि ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, वो अंडर वैल्यूड हो जाता है, और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका पी रेशियो जेन्युइन चेक करना है उस स्टॉक का, कि उस स्टॉक का पी रेशियो 12 से 25 के बीच में है तो आपको सेफ रिटर्न है। चलिए गाइस, आपको लाइव हम आपको दिखाते हैं कि आप किसी कंपनी का, वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, आप तो उतने बैलेंस शीट पढ़ते नहीं है, तो आसान तरीके से सबसे पहले हम किसी स्टॉक को सर्च करते हैं। आज हम चेक करेंगे पी रेशियो और वो लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप। सबसे पहले देखते हैं HCL टेक, एक कंपनी है जिसको हम ले रहे हैं HCL टेक। HCL टेक में आप यहां पे आप अपने स्टॉक जिस टर्मिनल का यूज करते हैं उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, उस स्टॉक को क्लिक करने के बाद वहां आप चले जाएंगे फंडामेंटल में। किसमें चले जाएंगे? फंडामेंटल्स में क्लिक करेंगे। फंडामेंटल्स क्लिक करने के बाद आपको यहां कंपनी के सारे डिटेल मिल जाएगा कि वो लार्ज कैप है, उसका पी रेशियो क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। आज मैं आपको 2 चीज सिखाऊंगा कि किसी कंपनी का ये लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप। आप सबसे पहले यहां देख सकते हैं एक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस, यहां पे लिखा हुआ है लार्ज कैप। ये दिख रहा है लार्ज कैप, इसका मतलब HCL टेक का हम फंडामेंटल जब पढ़ने जा रहे हैं तो वो एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी कि जिसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, इसलिए ये लार्ज कैप में फॉल कर रहे हैं। इनकी वैल्यूएशन देख रहे हैं हम 4 लाख
67,768 करोड़ का है। इसका मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इसमें निवेश करने से हमें 8 से 10% का रिटर्न का हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा का उम्मीद नहीं कर सकते साल का, ये 12% तक भी जा सकता है। इसका पी रेशियो चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे पी रेशियो है 27.23, यानी कि अगर हम इस कंपनी से 1 रुपये का अर्निंग चाहते हैं तो हमको लगाना पड़ेगा 27 रुपये के अप्रोक्स में। यह होता है कंपनी का पी रेशियो और यह है एक लार्ज कैप, यानी कि दोनों जगह ये परफेक्ट बैठ रहा है। लार्ज कैप भी है, पी रेशियो भी परफेक्ट बैठ रहा है, 12 से 25 के अप्रोक्स में होना चाहिए। यानी कि इस कंपनी में अगर हम निवेश करेंगे तो 10 से 12 से 14% तक भी रिटर्न हमको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये सेफ जोन है। उसके बाद हम एक और चेक कर लेंगे। आज हम आपको यहां एक रेंज सिखाएंगे कि ये 52 वीक में लॉ जो गया है कहां तक लगाया है, 1235 तक, और हाई जो लगाया है 2021 तक। ये जरूर चेक कर ले कि 52 वीक का हाई और 52 वीक के लॉ क्या चल रहा है उस स्टॉक का। आप देख सकते हैं कि 52 वीक में ये लॉ लगाया था 1235 और 52 वीक का 2012 तक का ये हाई है। ये एक रेंज होता है, किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले इस रेंज को जरूर चेक कर ले। उसके बाद हम आने वाले अगले वीडियो में आपको पीबी, डिविडेंड, आरओई ये सब सिखाएंगे। आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें, प्रॉफिट पॉइंट 24/7 को। स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस करना, स्टॉक से रिलेटेड जानकारी देना, आपको आसानी से स्टॉक मार्केट का एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। यानी किसी भी स्टॉक को बाय करना है, कि उसे होल्ड करके रखना है, कि उसे एग्जिट कर जाना है, ये सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।